क्या आपको भी लगता है कि आपके बनते हुए काम लास्ट मिनट पे आके कैंसिल हो जाते हैं? ऐसे काम जो आपने पूरी तरीके से डिसाइड हो गया है कि अब वो बनना है, ऐसी कोई कमिटमेंट जो आपको पूरी तरीके से मिल चुकी है और अचानक से अगले दिन जिसने कमिटमेंट दी है वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। लास्ट मिनट पे डील का कैंसिल हो जाना, बनते हुए कामों का हमेशा आखिर तक आकर रुक जाना, तो समझ जाइए ये सिम्टम है एक ऐसे दोष का जो ज़्यादातर कुंडलियों में मिल जाता है, पितृदोष। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितृदोष की, जो कि जीवन में एक सांप और सीढ़ी का खेल बना देता है। बार बार आपको 99 पे ले जाएगा और बार बार वहाँ से 0 पर ले आता है। जब लगता है कि आपके सारे काम बनने वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा, लाइफ यहाँ से स्टेबल हो जाएगी, वहीं से स्टेबिलिटी खत्म कर देता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है, कहाँ से आता है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, मिथ भी हैं और लोग इसको लेके बहुत सारे अफवाहें भी फैलाते हैं। तो पितृदोष कुंडली में राहु, केतु और चंद्रमा के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, सर्टेन कॉम्बिनेशन है, सर्टेन उनकी युतियां हैं जिनसे पितृदोष बनता है। अब पितृदोष क्यों बनता है, कहां से आता है और इसका क्या इम्पैक्ट है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? पितृदोष हमारे पूर्वजों के कर्मों का और हमारी पास्ट लाइफ कर्मा का मिला जुला लेखा है, जो कि इस जन्म में हमें कर्मों के रूप में मिलता है। हाँ जी, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कर्म से ही कर्म बनते हैं और उन कर्मों का जो रिजल्ट है वो भाग्य है। तो कर्म हमें कर्मों से ही मिलते हैं, तो पास्ट लाइफ कर्मा और पूर्वजों के कर्मों का मिला जुला लेखा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों ने कई रिचुअल्स परिस्थितिवश अपनाए और परिस्थितिवश छोड़ दिए। अब अगर कोई रिचुअल उन्होंने अपनाया और उसे छोड़ दिया, तो वो जो छोड़ना है, क्या वो सही तरीके से छोड़ा है? क्या कोई ऐसी कार्य या कोई ऐसी पूजा पाठ जो उन्होंने किसी के कहने पे अपनाई और किसी के कहने पे छोड़ दी? ऐसी ही कुछ जाने अनजाने में हुई गलतियां अगले जन्म में कर्मों के रूप में, पितृदोष के रूप में हमें मिलती हैं। सपोज आपके पूर्वजों ने किसी के कहने में आकर या कोई भी किसी भी रीति रिवाज के चलते किसी बलि प्रथा को फॉलो किया। पहले ये बहुत कॉमन था, आज भी कई गांव में या कई ऐसे दूर दराज के एरियो में जो शहर से थोड़ी दूर हैं, वहाँ पर आज भी लोग बलि प्रथा जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आपने एक बलि प्रथा को फॉलो किया या किसी देवी और देवता को अडॉप्ट किया और फिर अचानक से आपने उस बलि प्रथा को बंद कर दिया। शिक्षित हुए, जागरूक हुए, समझ आया कि ये नहीं करना चाहिए था, आपने बंद कर दिया। लेकिन कैसे बंद किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सडनली आपने किसी रीति रिवाज को बंद कर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके आने वाली जनरेशन पे। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कर्म जो हमें पूर्वजों से कर्मों के रूप में मिलता है, वो है पितृदोष। जब कुंडली में राहु और केतु, चंद्रमा कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बार बार 99 पे जाते हो और नीचे आ जाते हो। बनते हुए काम लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाते हैं। एक और जो इसके कुछ और बेसिक सिम्टम्स हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। अक्सर क्या होता है पितृदोष के लोगों के साथ, मिसकैरेज होना या अबॉर्शन होना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अक्सर मिसकैरेजेस और अबॉर्शन पितृदोष के फैमिली मेंबर्स के साथ या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। अर्ली डेथ्स होना, यानी कि कोई भी ऐसी डेथ जो कि नॉर्मल एज में नहीं हो रही या एज से पहले हो रही है, वो भी पितृदोष का सिम्टम है। एक्सीडेंटल डेथ्स, कोई ऐसी डेथ जो कि एक्सीडेंट स्वरूप हुई है, यानी कि
चाहे वो सुसाइड है या मर्डर के रूप में हुआ है या एक्सीडेंट सड़क के ऊपर आपका हो गया है या कोई और ऐसी घटना जिसमें फोर्स्ड डेथ हुई है, तो वो भी पितृदोष का एक सिम्टम है। उसके अलावा पितृदोष में अक्सर जो लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं उनके ऊपर बेवजह कर्ज बना रहता है, यानी एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरा कर्ज उतारने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं और तीसरा कर्ज उतारने के लिए चौथा। अक्सर दूसरों की वजह से भी कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हमेशा कर्ज के चक्रव्यूह में वो लोग पितृदोष में घूमते रहते हैं। और क्या होता है, कर्ज के साथ साथ अक्सर हम लीगल मैटर्स में फंस जाते हैं। लीगल मैटर्स हमारे रिजॉल्व नहीं होते, हम लीगैलिटीज में फंस जाते हैं, तो ये भी पितृदोष का बड़ा कॉमन सिम्टम है। घर में यदि कोई संतान हुई है उसमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होना, यानी कोई भी डेफिशिएंसी होना, किसी भी तरह का अपंगता या कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी होना, वो पितृदोष का एक कॉमन सिम्टम है। तो अक्सर पितृदोष में इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। क्या समाधान है पितृदोष का, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पितृदोष का समाधान नहीं करते, कई बार लोगों को समाधान करने में बहुत डिले हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है और एक लंबा जीवन हम नुकसान के स्वरूप में जी लेते हैं। बार बार मेहनत करते हैं, बार बार नीचे आते हैं, बार बार ऊपर जाते हैं, बार बार नीचे आते हैं, समझ ही नहीं आ रहा स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रही। और बड़े छोटे से समाधान से हम पितृदोष के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। क्या है वो समाधान? पितृदोष का जो सबसे सटीक समाधान है वो पिंडदान है। और पिंडदान भी कई तरीके के होते हैं, तो कुंडली में देखकर ये पता लगता है कि किस तरह का पितृदोष है और कौन सा पिंडदान इन्हें करना चाहिए, ताकि पूर्वजों को मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका कर्ज आपके ऊपर से उतरे और आपकी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव बने हुए हैं, जो स्थिरता नहीं आ रही है, वो स्थिरता आए और आप अपनी और अपनी फैमिली को एक सक्सेस की ओर ले जा सकें। तो पितृदोष को लेकर बहुत सारे मैंने बताया भ्रम भी हैं। कुछ लोग घर में आते हैं, दीवारों को देखते हैं और सोफे कुर्सी को देखते हैं, घर को देखते हैं और कहते हैं आपके घर में तो पितृदोष है। देखिए, कुछ सिम्टम्स ये बता जरूर कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई उन्हें कुंडली करती है। पितृदोष आता वंशाकुल है, पूर्वजों से आता है। तो अगर घर में किसी पूर्वज की कुंडली में है या किसी बड़े, जैसे अगर दादाजी की कुंडली में है या पिताजी की कुंडली में है, तो संभवतः कि उनके बच्चों की कुंडली में हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हो, पर हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों के कर्मों का मिला जुला लेख है। तो अगर पूर्वजों के कर्मों से आपको पितृदोष मिलने की संभावना है, तो उसकी पुष्टि तब होती है जब आपके अपने पूर्व जन्म के कर्म भी उसमें ऐड हो रहे हैं। तो आपकी कुंडली इस बात को वेरीफाई करती है कि पितृदोष है। और यदि घर में किसी एक सदस्य की कुंडली में भी पितृदोष है, तो उसका इम्पैक्ट लगभग घर के सभी सदस्यों पर थोड़ा या बहुत जरूर आता है। शादियों में डिले हो जाना, शादी होने के बावजूद भी सुख शांति ना मिलना, सेटल ना होना लाइफ का, तो ये पितृदोष में बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और इसकी वजह से एक आम आदमी की नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। यदि आप भी इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम से होकर गुजर रहे हैं, या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं है, या आपको भी लगता है आप बार बार 99 पे जाते हो और नीचे आ जाते हो, बार बार 99 पे जाते हो और नीचे आ जाते हो, और आपकी लाइफ में भी कोई स्थिरता आपसे दूर जा रही है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हमसे संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका समाधान दें और सही आकलन के बाद, कुंडली के सही वैल्यूएशन के बाद आपको पिंडदान कराया जाए और आपकी कुंडली में इसके इम्पैक्ट को समाप्त किया जाए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितृदोष को समझें। अगर आपको कुंडली
दिखवानी है या आप कुंडली के माध्यम से आपको किसी ने पहले बताया तो पहले उसे वेरीफाई कराइए और इसके सही समाधान को करिए। नहीं तो एक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान फंस जाता है और उससे कभी निकल नहीं पाता। ऐसी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जिसका कोई सिर पैर नहीं है पितृदोष का एक कॉमन सिम्टम है। तो आज मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे ये आम आदमी की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप डिटेल में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।